गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर इंट्रोडक्शन हमने शुरुआत किया था। अब इसके अंदर आज हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ किसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। मेंडलीव के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, मेंडलीव अपनी इस इम्पोर्टेंस के अंदर कुछ जो पॉइंट हमारे पास में, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मेंडलीव बात करता है, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास में ये है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में, उनका हम सिस्टमेटिक वे के अंदर, किसमें सिस्टमेटिक वे के अंदर क्या करेंगे, उनका स्टडी करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं कहीं भी कोई एलिमेंट उठाया, कहीं भी उसको शिफ्ट कर दिया। सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, हम एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा क्या कर रहा है कि जैसे हमारे पास में हम प्रेडिक्ट करेंगे कुछ जो भी नए एलिमेंट, ठीक है, अगर जैसे प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट, जैसे हमारे पास में कोई न्यू एलिमेंट का प्रोडक्शन होगा, जब हम उसको प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उनको जो हमारे पास में एक पर्टिकुलर जो स्पेस प्रेजेंट होगा, उस स्पेस के अंदर क्या करेंगे, हम उसको वहाँ पर ऐड कर देंगे। कहने का मतलब वहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या कह रहा है कि जैसे हम कोई नया एलिमेंट अपने पास में मिला, तो न्यू एलिमेंट को जो हमारे पास में 7 पीरियड और 8 जो ग्रुप हमने यहाँ पर बनाए हैं, उसे 7 पीरियड 8 ग्रुप के अंदर हम क्या करेंगे, जहाँ पर उस मिलने वाले न्यू एलिमेंट की प्रॉपर्टियाँ जहाँ पर मैच करती हैं, जिस पीरियड में जिस ग्रुप के अंदर, हम उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर उस एलिमेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमारे पास में कुछ नए एलिमेंट मिले, एक एलिमेंट मिला Ga, ठीक है, गैलियम, और एक मिला हमारे पास में जर्मेनियम। तो ये गैलियम और जर्मेनियम का नाम तो बाद में पड़ा, पर इनकी प्रॉपर्टी हमने किससे मैच करती हुई मिली, इनकी प्रॉपर्टी मिली एल्यूमिनियम से मैच करती हुई, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इक्का एल्यूमिनियम। तो स्टार्टिंग में नेमिंग भी नहीं दी गई थी, ठीक है ना, तो इनको हमने किस वाले ग्रुप में अरेंज कर दिया, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में। ऐसे जर्मेनियम हमारे पास में, इसको हमने में बोला इक्का सिलिकॉन, इसकी प्रॉपर्टियां जो है वो सिलिकॉन वाले एलिमेंट से का ग्रुप ऑफ पीरियड से क्या करती हैं, मैच करती हैं, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, इक्का सिलिकॉन। तो कहने का मतलब जो नए एलिमेंट मिले हैं, तो नए एलिमेंट की पोजीशन जो है हम पहले डिसाइड नहीं करके रखते, हम ये देखते हैं कि वो मिलने वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस ग्रुप ऑफ एलिमेंट से क्या करती हैं, मैच करती है, और किस ग्रुप ऑफ एलिमेंट के इर्द गिर्द मैच करती हैं। ठीक है, जिसके नज़दीक को मैच करती हैं उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर स्पेस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट तीसरा जो इसका जो पॉइंट हमारे पास में यहाँ पर है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में जब हम तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास में है एटॉमिक मास का जब करेक्शन करना होता हमें, जब हम एटॉमिक मास में करेक्शन करते हैं किसी भी डाउटफुल एलिमेंट जो हमारे पास में है, ठीक है, मतलब जब एटॉमिक मास में क्या करना होता है, कोई एलिमेंट हमारे पास में जिसके ऊपर हमें डाउट है कि भाई इसका एटॉमिक मास जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर रहा है, अगर मैच नहीं कर रहा, तो हम कैसे उसकी पर्टिकुलर पोजीशन और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपेक्टेड पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे उसने क्या दे रखा है कि भाई एटॉमिक मास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई जो एलिमेंट अपने को मिला है, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब मैं उसको अरेंज करता हूँ ना, तो उसकी प्रॉपर्टियाँ उसके सराउंडिंग एलिमेंट से क्या नहीं करती हैं, मैच नहीं करती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अकेले एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का अरेंज नहीं करते,
हम वहाँ पर उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर क्या करते हैं, उसकी पोजीशन, एक्सपेक्टेड जो पोजीशन होती हैं वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में हमने लिया और एलिमेंट को वहाँ पर अरेंज कर दिया, नहीं भाई। ऐसे तो फिर बाय द वे उस मिलने वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टियाँ हैं उस ग्रुप से या उस पीरियड से मैच नहीं करती, तो फिर क्या करेंगे। तो हमें एटॉमिक मास के साथ साथ क्या और देखना है, हमें ये देखना है कि वहाँ पर मिलने वाला जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो उस ग्रुप या पीरियड से मैच करती है या नहीं करती है। तो इन पॉइंट के बारे में अपने को मेंडलीव क्या करता है कि भाई ध्यान रखना है आपको। फिर मेंडलीव आता है नेक्स्ट टर्म के आधार पर। मेंडलीव बोला कि भाई जब मैंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तब उस दौरान मुझे कुछ डिफेक्ट्स नज़र आए। तो भाई डिफेक्ट्स हमें बात करने की क्या डिफेक्ट्स, क्या कमियां वहाँ पर अपने को यहाँ पर नज़र आती हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पहला डिफेक्ट्स जो था हमारे को लेकर के, जो हम जनरली हम जानते हैं, वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को लेकर के क्या प्रॉब्लम थी, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर क्या प्रॉब्लम थी, बोले यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमने देखा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो फर्स्ट ग्रुप से मैच कर रही थी, मतलब एल्कली ग्रुप से। और हमने ये भी देखा कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो हमारे पास में जो लास्ट जो ग्रुप हमारे पास में है 7th A, जिसको हम हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं, उससे भी मैच कर रही थी। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अरेंज पोजीशन जो है वो हम फर्स्ट ग्रुप में रखें या हैलोजन वाली में रखें। तो वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम जो था ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था कि भाई ये हाइड्रोजन का पोजीशन हम कहाँ रखें। इसी कुछ प्रॉपर्टियाँ तो फर्स्ट ग्रुप से मैच करती हैं एल्कली मेटल से, कुछ मैच करती हैं हैलोजन फैमिली से। तो अब इसकी पोजीशन को लेकर के काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक ये कंट्रोवर्शियल रहा। बाद में इसकी प्रॉपर्टियाँ जिस ग्रुप से ज़्यादा मैच करी, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को उसी ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर क्या करा, हमने इसको अरेंज करा। ठीक है, तो पहली पोजीशन तो ये डिफेक्ट्स था। दूसरा डिफेक्ट्स था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। फिर बोला कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर फिर कहा गया कि अगर पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स, मतलब हाइड्रोजन आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट एटॉमिक मास जो है वो क्या है, उनका डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास में 3 आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक क्या हमारे पास में ट्रिटियम। तो वो बोला कि सर यहाँ पर आपने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इन आइसोटोप्स को अरेंज करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्पेस आपने यहाँ पर नहीं छोड़ा है। तो आप वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटोप्स के अरेंजमेंट की बात नहीं करते हैं, आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ही बात करते हैं और वहाँ पर उस एलिमेंट को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं जिसकी एविडेंस इन नेचर क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ पर ये रीड आउट रहा कि यहाँ पर आइसोटोप्स की जो पोजीशन को लेकर के जो है वो बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पर हमने पीरियोडिक टेबल जब हमने बनाई तो हमने आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं करवाया। हमने आइसोटोप की जनरल जो एलिमेंट है उसको क्या करा, अरेंज करा। बाद में उसको क्लासिफिकेशन किया कि भाई हाइड्रोजन के ये आइसोटोप्स होते हैं। तो हमने जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ये वाला है, प्रोटियम वाला प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी एविडेंस नेचर में, अर्थ क्रस्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा है। फिर सबसे कम कौन है, ट्रिटियम वाला है। तो यहाँ पर तो हमने उस इन तीनों आइसोटोप में उस आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जिसकी एविडेंस या जिसकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप या उस पीरियड से ज़्यादा मैच करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर उसकी पोजीशन डिसाइड करी। पर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला एक एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं उनको हमने उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं करा। तो वो स्टार्टिंग में वो नहीं बता पाया कि भाई इन आइसोटोप्स जो बन रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो इनको हम कहाँ अरेंज करवाए अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो वो समझा नहीं पाया। तो ये दिक्कत वहाँ पर अपने को देखने को मिली। थर्ड जो हमारे पास में जो इसके अंदर डिफेक्ट्स था वो क्या था हमारे पास में, थर्ड जो डिफेक्ट था वो क्या था हमारे पास में, यहाँ पर थर्ड डिफेक्ट था एनामोलस, नाम से पता लग रहा है, एनामोलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। बोल हमें पता लगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हमारे पास में हैं जिनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल टाइप के हैं। मतलब उनके मास को लेकर के क्या रहता है, अपने को
दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोबाल्ट और निकिल के मास में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसका मास है 58.9, इसका मास है 58.7। तो यहाँ पर कोबाल्ट निकिल जो है वो आना अकॉर्डिंग टू मास निकिल जो है वो कम है मास निकिल का कोबाल्ट के कंपेयर में। बट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जब अरेंजमेंट देखते हैं तो निकिल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 27 है। पर हमने कहने का मतलब उस एलिमेंट को सिर्फ हमने एटॉमिक मास की नहीं, हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए भी क्या किया है, अरेंज किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हर एक एलिमेंट का अरेंजमेंट एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया जाए। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉपर्टियाँ हमने बात करी कि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिक्स नहीं हो सकती है, एनामोलस वाला करैक्टर शो करती है। मतलब ये उस ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस एलिमेंट का अरेंजमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी जिस ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मैच करती है, जो हमने बात करी हमने यहाँ पर इसके लिए। इसका है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वो है पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड की पोजीशन को लेकर भी क्या रही दिक्कत रही। बोल क्या हुआ कि हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लैंथेनॉइड जो एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है, मतलब जो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट हमारे पास में है, हमने वहाँ पर ये कौन से एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। हमने इन एफ ब्लॉक एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अपने पास में जो मेन पीरियोडिक टेबल थी जिसमें हम बात करते हैं ग्रुप और पीरियड की, हमने उसके अंदर इन एलिमेंट को अरेंज नहीं करा। कहने का मतलब हमने इनको बिलो पीरियोडिक टेबल जो नीचे है हमने अलग से एक पीरियड और एक ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या किया, हमने इनको अरेंज किया। तो आपने यहाँ पर लैंथेनॉइड जो एक्टिनॉइड जो एलिमेंट है उनको वर नॉट प्लेस्ड इन मेन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपने उनको जगह नहीं दी। पर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एलिमेंट नेचर में वेरी करते हैं, तो उनके लिए आपने अलग ग्रुप और पीरियड के बारे में बात करी। तो ये कुछ कमियां थी। तो क्यों हुआ ऐसा भाई, इनको अलग क्यों रखा, तो ये बात मेंडलीव नहीं समझा पाया कि लैंथेनॉइड जो एक्टिनॉइड्स हैं उनका पोजीशन अलग क्यों है। उनको आपने जो मेन पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आपने क्यों नहीं शिफ्ट करवाया, आपने दूसरी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्यों शिफ्ट करवाया। तो ये चीज़ें वो समझा नहीं पाया, जो कमियाँ यहाँ पर मेंडलीव के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है इसके अंदर, तो ये हमारे पास में डिफेक्ट्स रहे। नेक्स्ट हमारे पास में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उसमें ये जो कमियां, इन कमियों को देखते हुए एक नई टेबल बनाई जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये टेबल बनाई गई किसके थ्रू, मोसेली के थ्रू। ये इसके बारे में क्या की गई, चर्चा की गई। तो मोसेली यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में कहता है कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का अरेंजमेंट जो है वो कहता है कि एटॉमिक मास के साथ नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को अरेंज करना है। और साथ में किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में। मतलब पहले वाली मेंडलीव ने अपनी में क्या कहा कि भाई हम जो एलिमेंट अरेंजमेंट करेंगे उनकी तो अरेंजमेंट उनका जो होगा वो एटॉमिक मास के आधार पर होगा। और एटॉमिक मास के साथ साथ हम उसकी क्या देखेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियाँ जिस एलिमेंट की जिस ग्रुप से मैच करती हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम उसके अंदर मेजर करेंगे। पर यहाँ पर मॉडर्न में मोसेली कहता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट हमारे पास में, उन एलिमेंट का अरेंजमेंट जो है, उनका जो पीरियोडिक फंक्शन जो वेरी करेगा वो एटॉमिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ एटॉमिक नंबर की रेस्पेक्ट में भी क्या करेगा, वो फंक्शन वेरी करेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ बदलाव क्या आया मॉडर्न में और मेंडलीव वाले में कि मॉडर्न और मेंडलीव फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की दोनों लोग बात कर रहे थे, बट वहाँ पर मेंडलीव जो है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अब पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की बात करता है। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोसेली जो है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर क्या करता है, एलिमेंट को जो है हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनको अरेंज करने की बात करता है। फिर यहाँ पर क्या कहा गया, फिर यहाँ पर कहा गया कि भाई एटॉमिक नंबर के जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास में जो बनेगी उसका अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है,
और अरेंजमेंट करना है, और वो भी किसके साथ में, एक रेगुलर इंटरवल के साथ में। रेगुलर इंटरवल के साथ में क्या करना है आपने, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का अरेंजमेंट करना है। रेगुलर इंटरवल क्यों बोल, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, जिससे प्रॉपर्टियाँ जो मैच करती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उन एलिमेंट का अरेंजमेंट करना है एक रेगुलर इंटरवल के आधार पर। जिससे पहले वाले के अंदर उसने 2 एलिमेंट डाले, अगले में 8, उसके अगले में फिर 8, फिर हमारे पास में 18 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर नेक्स्ट में 32 हुआ। और इन नंबर को हमने क्या नंबर दिया है, इनको बोला हम बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं इनको, मैजिक नंबर। मतलब ये कहता है कि भाई यहाँ पर मैजिक नंबर जो है उसके अंदर क्यों कहा गया, बोल इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो ये जो है ये इनके आधार पर पीरियोडिक जो हमारे पास में इन प्रॉपर्टी जो है, पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज जो है ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब यहाँ पर ये क्या कहता है कि भाई आपने ये जो मैजिक नंबर वाला टर्म क्यों वेरी करवाया, बोलिए मैजिक नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग तो अरेंजमेंट किए गए हैं। वो तो हमने मॉडर्न में भी पढ़ा और मेंडली में भी पढ़ा कि भाई एलिमेंट का अरेंजमेंट एटॉमिक पहले मास के अकॉर्डिंग था, बाद में उसमें मॉडर्न वाले में एटॉमिक नंबर की वो बात करता है। और साथ के साथ हम क्या देखते थे, फिजिकल्स और केमिकल प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं। पर यहाँ पर अब यहाँ पर इस के अंदर क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर अपने को साथ साथ ये भी देखना है कि वहाँ पर जब हम इन एलिमेंट को एक रेगुलर इंटरवल के साथ में अरेंज करते हैं तो क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या करता है, मैच करता है कि नहीं करता। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। तो आप देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1। तो भाई आप समझ गए ना बातों को। तो यहाँ पर ये क्या टर्म वेरी कर रहा है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पर देखो सबके आउटर मोस्ट में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आई होप आपको ये मेंडली वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो कल जो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितना ग्रुप, कितने एलिमेंट, कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट, क्या उनकी नेचर है, कौन कौन से एलिमेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, वो कल हम और थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे। उन 118 एलिमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जब ये मॉडर्न बना तो उस दौरान इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडली के अकॉर्डिंग 7 पीरियड थे और 8+0 ग्रुप था, ठीक है, मेंडली के अकॉर्डिंग। तो पर मॉडर्न के अकॉर्डिंग 7 तो पीरियड हैं पर ग्रुप जो है वो कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 ग्रुप को कैसे क्लासीफाई किया वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।